हेलो जय दोस्तों, आप सभी के बीच मैं पुनः उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक को लेके आए हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए? कहने का मतलब सीटी 2021 में भी ये क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया, स्किनर पढ़ाया था, जिन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, उस सबसे भी पूछा जाएगा। लेकिन ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक, साइंटिस्ट का नाम आप पहले जान लीजिए, E.L. थॉर्नडाइक, शॉर्ट नाम हो गया थॉर्नडाइक। ओके, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। कौन सिद्धांत दिया था? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। त्रुटि का मतलब हुआ कोई चीज को गलती, जैसे आपका सीटेट नहीं निकलता है, आप में कुछ कमी होगा, या आपके पढ़ने का तरीका में गलती होगा, या आप सही से पढ़ते नहीं होंगे, या हो सकता है हम वीडियो डालते हैं, ये भी एक त्रुटि है, या तो हम समझा नहीं पा रहे हैं, ये भी एक त्रुटि हो सकता है, या आप वीडियो को, मैं जब वीडियो डालता हूं उस वीडियो को आप नहीं देखते हैं और फिर बाद में बोलते एग्जाम नहीं निकला, तो ये भी एक त्रुटि हो गया आपसे। ठीक है, अब आते हैं प्रयास क्या हुआ। एक बार फेल होने के बाद ऐसे भी बच्चा होंगे, ऐसा भी बंदा होगा जो दोबारा एग्जाम देने आ गया, यहाँ पे एग्जाम देंगे तो प्रयास किए कि अगला बार देंगे, प्रयास किए का सिद्धांत, यही सिद्धांत है। ठीक है, अब आते हैं इन्होंने क्या कहा है। ये थे कहाँ के? थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, वह पशु वैज्ञानिक थे। यहां से क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक क्या चीज के वैज्ञानिक थे? पशु का, आदमी का, जानवर का? तो आप लिखेंगे पशु वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक क्या थे? पशु वैज्ञानिक थे। एक क्वेश्चन ये हो गया, कहाँ के थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अब आता है यहां देखिए अधिगम। अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि अधिगम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, किसने चर्चा किया? अधिगम तो किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। अब आते हैं अगला, सब मेन टॉपिक है। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन देगा जिन पियाजे, स्किनर, पॉवलोव, और एक दे देगा थॉर्नडाइक। तो आप टिक लगाइएगा थॉर्नडाइक पर। क्यों? चूंकि मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यही थे। समझ में आ गया? अब आते हैं एक नया टॉपिक, ये भी VBI है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। ये बुक का नाम है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक बुक, और दूसरे बुक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। ये 2 बुक किसने लिखा है? थॉर्नडाइक ने लिखा है। यहां से भी क्वेश्चन आएगा, आप इसको समझ गए? इसको नोट कीजिए आप। ठीक है, अब जानते हैं जो सिद्धांत दिए थे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या इसी को ऐसे लिख देगा त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। आप इसको रटने का कोशिश मत कीजिए, पहले ये समझिए आप जो चीज है वो बोलता क्या है, समझे? इसको आप समझिए पहले। प्रयास का मतलब क्या? आप सीटेट में फेल होते हैं, उसी को प्रयास करते हैं, अगले बार देंगे पास होने के लिए, प्रयास किए। हम हमेशा इसलिए 2 बार 3 बार बोलते हैं चूंकि इससे याद हो। ठीक है, ये भी एक अनुक्रिया का ही संबंध है, बार बार दिमाग में हम देते हैं याद होगा। और त्रुटि का मतलब है गलती करना, और गलती से सुधार करना प्रयास कहलाता है। तो इन्होंने यही सिद्धांत दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा। तो थॉर्नडाइक सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और वह बाबा अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए किसी बच्चे को आप बोल दीजिएगा कि बाबू आप पढ़ो, खूब पढ़िए, और पढ़ने से क्या होगा? आप जब पढ़िएगा, टॉप कीजिएगा, तो हम आपको ये देंगे, बाइक देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, या लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे। तो बच्चा सोचेगा मुझे पढ़ना चाहिए, पापा ये देंगे पास होने के बाद। तो बच्चा में पहले आपने क्या किया? उत्तेजना दिया, यानी क्या किया? मोटिवेट किया। बच्चे को आपने मोटिवेट किया, और बच्चा क्या सोचेगा? ठीक है पढ़ेंगे भाई, पापा पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद क्या? अनुक्रिया का मतलब क्या? क्रिया करना। तो उसमें जोश में क्या, उस पर काम करेगा बच्चा कि पढ़ेंगे, और जैसे ही काम करेगा तो बच्चा गलती होगा उससे। मान लीजिए मैथ बनाएगा तो 1-2 बार गलती भी होगा, 2-3 बार गलती होगा। तो जब मैथ बार-बार बनाएगा तो क्या होगा? तो उसमें कुछ ना कुछ सीखेगा। मान लीजिए किसी बच्चे को आप जब उत्तेजना दीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, आप जब पास होंगे तो मोबाइल देंगे, तो हो सकता है बच्चा उस स्थिति में खूब पढ़ेगा। मान लीजिए बच्चा फेल हो गया, फेल होने के बाद भी तो कुछ ना कुछ सीखेगा। यही बात थॉर्नडाइक ने कहा था, फेल भी हो जाएगा तो भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। कहने का मतलब बात हुआ, इसी को बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है,
यहाँ उत्तेजना का पहले मतलब समझिए। उत्तेजना का मतलब होता है जोश देना। जोश दिए तो बच्चा उस पर क्या काम करेगा, अनुक्रिया, क्रिया मतलब उस पर काम करेगा। ठीक है, तो उसके दरम्यान जब बार बार कोशिश करेगा तो बच्चा फेल भी होने के बाद कुछ ना कुछ सीखेगा। यही सिद्धांत क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। या कहीं कहीं आपको बोल देगा, यहाँ देखिए ये क्यों लिखे हैं, एस आर थ्योरी, एस आर थ्योरी, एस का मतलब समझिए। यही जब प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में एक वर्ड आया उत्तेजना, उत्तेजना को बोलते हैं इंग्लिश में स्टिमुलस, तो वही एस का मतलब हो गया स्टिमुलस। क्या हो गया, स्टिमुलस, स्टिमुलस। आर का मतलब हो गया देखिए अनुक्रिया, क्रिया मतलब काम करना, जब बच्चा उस पर काम करेगा। तो आर का मतलब रिस्पॉन्स। कहीं कहीं पे ऐसे नहीं देगा आपको कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, ऐसा नहीं देगा। कहीं कहीं पे दे देगा आपको सिंपल में देगा, एस आर थ्योरी किसने दिया, एस आर थ्योरी किसने दिया, तो आप बोलेंगे थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, पहले एस होगा, पहले बच्चा में स्टिमुलस होगा, उत्तेजना देंगे, फिर बच्चा उस पर काम करेगा। पहले एस उसके बाद आर। ऐसा थ्योरी किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। इसको आप समझ गए, नोट कीजिए। ठीक है, अब अभी चर्चा हम थॉर्नडाइक पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा नियम दिया था, दो नियम दिया था, याद कर लीजिए। कोई पूछेगा थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, तो बोलेंगे आप दो। कौन सा, मुख्य नियम, गौण नियम, सब बताएंगे, पहले समझिए कितने नियम दिए थे, समझ में आया, दो नियम। उन्होंने सिद्धांत, सिद्धांत कौन सा दिया था आप बताइए पहले, आप बोलिएगा सर मैंने आपको बताया ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या कहीं कहीं दे देगा ऐसा थ्योरी, उन्होंने ही दिया है। ठीक है, ठीक है, एक चीज सॉरी आप ध्यान रखें, आप उसी को आप समझिए सिद्धांत। या कहीं कहीं आपको दे देगा संबंधवाद का, संबंधवाद सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक। प्रयत्न भूल का सिद्धांत, तो भी थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो बताया है, तो थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। संयोजनवादी सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक। यानी जितने भी, ऐसा नहीं है हमेशा आपको यही नहीं पूछेगा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, समझ में आया, ये भी बोलेगा संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया, तब भी थॉर्नडाइक। प्रयत्न भूल का सिद्धांत, तब भी, यानी ये सब किसने दिया है, लिख दीजिए थॉर्नडाइक ने। समझ में आया, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम। नियम देखते हैं इन्होंने कितने नियम दिए थे। इन्होंने दो नियम दिए थे। कौन सा, एक सेकंड, पहला नियम क्या दिया था, मुख्य नियम। क्या दिया था, मुख्य नियम, और दूसरा गौण नियम। दो नियम दिया। आपसे पूछेगा थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, तो आप बोलेंगे दो नियम। कौन सा, मुख्य नियम, गौण नियम, मुख्य नियम, गौण नियम। अब आपसे पूछेगा थॉर्नडाइक के अनुसार मुख्य नियम कितने दिए थे, कितने मुख्य नियम दिए थे, तो आप बोलेंगे तीन। देखिए 1 2 3। पहला क्या है, अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, और तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, मुख्य नियम नहीं है, तो हम जानते हैं ना, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, या प्रभाव या परिणाम का नियम, ये तीन नियम मुख्य नियम के अंदर में आता है। इसके अलावा जो होगा वो मुख्य नियम के अंदर में नहीं आता है। अब आते हैं गौण नियम पे। गौण नियम के 5 भाग। कितने भाग, 5। मुख्य नियम के 3 भाग और गौण नियम के 5 भाग। वो 5 कौन सा, आप देख लीजिए। पहला बहु प्रतिक्रिया, दूसरा मनोवृत्ति, तीसरा आंशिक क्रिया, चौथा आत्मकरण, पांचवा साचर क्रिया का नियम। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के गौण नियम में नहीं आते, गौण नियम में। ठीक है, गौण नियम में नहीं आते हैं, तो आपको ये 5 तो आते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन देगा, जैसे ऑप्शन देगा बहु प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, एक ऑप्शन यहां से दे दिया तत्परता का नियम। निम्नलिखित में से कौन गौण के नियम के अंदर नहीं आता है, तो ये तो आते हैं। तत्परता का नियम तो गौण के नियम में नहीं आता है,
तो गौण का नियम सही हो जाएगा। तो इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है, समझ गए, नोट कीजिए। ठीक है, अब थॉर्नडाइक जो थे, थॉर्नडाइक उन्होंने प्रयोग जो किया था, खोज जो किए थे उन्होंने, वो किस चीज़ पे किया। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक किस पे प्रयोग किया था, तो आप बोलेंगे बिल्ली पे। क्या बोलेंगे? बिल्ली पे। कैसी बिल्ली थी? तो भूखी बिल्ली। वहाँ पूछता है कैसी बिल्ली, भूखी बिल्ली पे। एंड थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे। आप ऐसे जान लो। आप इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए, बिल्ली कैसी थी? तो भूखी, और भूखी बिल्ली और मृत मछली, मृत का मतलब मरा हुआ मछली पे इन्होंने खोज किया था। ठीक है, यानी भूखी बिल्ली थी और मृत मछली थी, इन्होंने दो चीज लिया था, यही चीज। अब इसमें इन्होंने एक टर्म बताया था, आपको बताया है अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? कोई काम करना, क्रिया करना। अनुक्रिया का मतलब आ से रिस्पॉन्स हो गया, आ से बताया था ना, आ का मतलब हो गया रिस्पॉन्स, लिख लीजिए, उत्तेजना वाला बात। ठीक है, आप सिंपल से समझो पहले। अब उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब समझिए क्या होता है। उद्दीपक का मतलब यहाँ समझिए क्या होता है। उद्दीपक का मतलब आप सिंपल में समझिए लक्ष्य। उद्दीपक का मतलब आप लक्ष्य समझिए, लक्ष्य। उद्दीपक का ही दूसरा नाम लक्ष्य। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ जो अनुक्रिया करता बिल्ली है, यानी क्या किया बिल्ली, क्रिया मतलब काम करना। बिल्ली ने किस पे काम किया? इन्होंने जो प्रयोग किया बिल्ली पे किया। और बिल्ली जो काम किया किस पे किया? मछली पे किया। मछली पे क्या किया? ये मछली को खा गया। हम बताएंगे इन्होंने जो प्रयोग किया था कैसा किया था, एक कहानी हम बताएंगे। तो इसमें ये जो थॉर्नडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसमें जो आपसे पूछेगा कि अनुक्रिया, अनुक्रिया किसने किया, कर्ता कौन है, तो बिल्ली कहिएगा। और उद्दीपक क्या था? तो जब बिल्ली, बिल्ली का लक्ष्य क्या था? बिल्ली का लक्ष्य क्या था? उसको, बिल्ली को भूख लगा हुआ है, तो बिल्ली को लक्ष्य क्या था? मछली खाना। बिल्ली का क्या लक्ष्य था? उद्दीपक का मतलब, उद्दीपक क्या था, कोई आपसे पूछेगा थॉर्नडाइक के अनुसार उसमें उद्दीपक क्या था, तो बोलेंगे मृत मछली। मृत मछली। और अनुक्रिया करता क्या है? तो बिल्ली। अब प्रयोग किस पे किया? तो बिल्ली। कैसी बिल्ली? भूखी बिल्ली। उद्दीपक क्या था, यानी लक्ष्य क्या था उसका? मृत मछली। या कहीं पर दे देगा एस आर बॉन्ड या एस आर थ्योरी। आर का मतलब रिस्पॉन्स, ठीक है, एस का मतलब भी बताया हुआ है स्टिमुलस। ठीक है, ये पूछता है एस आर, जहां देखिए पहले एस आर बॉन्ड या एस आर थ्योरी बोले तो थॉर्नडाइक बना दीजिएगा। अब इन्होंने जो प्रयोग किया बिल्ली और मतलब भूखी बिल्ली और मृत मछली, एक्चुअल में क्या था ये कहानी समझिए आप। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक पिंजरा बनवाया। ये क्या पिंजरा है, उसमें क्या किया, बिल्ली को यहाँ कैट को अंदर डाल दिया। और कैट मतलब बिल्ली। कैसा बिल्ली था? भूखी बिल्ली थी। भूखी यानी उसको भूख बहुत लगा हुआ था। तो अनुक्रिया करता क्या है? बिल्ली। उसके बाद यहाँ पे एक लीवर लगा दिया। लीवर मतलब हुआ दबाने वाला। और यहाँ पर गेट है, गेट लॉक है। ये लीवर है, ये क्या चीज है? लीवर, लिख लीजिए LEVER। यहाँ पे लीवर लगा दिया। और यहाँ पर इस साइड में मछली है। ठीक है, अब समझिए इन्होंने क्या किया, बिल्ली को इसमें डाल दिया पिंजरे में। और बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थे। तो ये क्या हुआ, भूखी थी। जब भी इसको पता नहीं था एक्चुअली, तो इसको गलती से क्या हुआ, बिल्ली को गलती से क्या हुआ, लीवर, यहाँ जो लीवर है वो दब गया। और जैसे ही लीवर दबा तो गेट खुलता था और मछली उसको मिल जाता था, तो मछली खा लेता था बिल्ली। फिर गलती से फिर लीवर दबा, फिर मछली मिल जाए। तो बिल्ली के समझ में ये आ गया कि ये उसको पता नहीं था एक्चुअली क्या था। ऐसा घटना घटा बिल्ली के साथ। बिल्ली भूखी थी, जैसे ही लीवर दबता है तो मछली आता है खाने के लिए, और बिल्ली भी भूखी थी। तो यहाँ से ये सीख मिला कि बिल्ली को जब भी लीवर दबाएगा तो मछली मिलेगा। बिल्ली जब भी लीवर दबाएगा, जब भी उसको भूख लगे तो लीवर दबा दे, अपने आप मछली मिल जाए। तो यहाँ से ये सीख मिला। तो कहानी ये कहता है प्रयोग कैसे किए। कई बार भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त हो गया। लक्ष्य का मतलब क्या हुआ? उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब, उद्दीपक का ही दूसरा नाम है लक्ष्य। तो बिल्ली का लक्ष्य क्या था? चूंकि बिल्ली भूखी थी तो उसको मछली चाहिए था, जो भी खाना में, तो उन्होंने क्या किया, मछली ही दिया था खाने के लिए। तो बिल्ली का लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य था? मृत मछली लक्ष्य था उसका। उसके बाद अनुक्रिया मतलब बिल्ली काम किया, लीवर को दबाया, यानी कि अनुक्रिया किया। अनुक्रिया का मतलब काम करना।
अनुक्रिया के द्वारा ही उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। कहने का मतलब हुआ इंसान कोई भी काम करता है तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है ना। आप भी जीवन में सोचे होंगे कि हमको सीटेट पास करना है, सीटेट मुझे पास करना है। सीटेट क्या है? लक्ष्य हुआ। सीटेट क्या है? लक्ष्य हुआ। अनुक्रिया क्या है? अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। पढ़ना वहाँ पर क्या हो गया? अनुक्रिया करना हो गया। किस लिए? किस उद्दीपक के लिए? उद्दीपक क्या है? यानी लक्ष्य क्या है आपका? सीटेट निकालना। तो वही बात बोला है, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, उसी को अनुबंध कहते हैं, अनुबंध कहलाता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, आप इसको नोट कीजिएगा, समझे? ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक चला गया था। ठीक है, बाय। चलिए अब आते कक्षा में उपयोगिता। थॉर्नडाइक जितने भी मतलब बताए हैं अभी, उसका कक्षा में क्या उपयोग है? थॉर्नडाइक के अनुसार उसका क्या उपयोग है? बच्चों से बार बार प्रयास करवाना ही ये क्या है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंदर में आता है। बच्चे से किसी भी काम को बार बार प्रयास करवाना। बच्चों से त्रुटि संभव है, बिल्कुल बस सही बात है। बच्चा तो गलती करेगा ही, तो प्रयास करेगा फिर सही होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, शुद्ध उच्चारण जो है बालक इसी सिद्धांत से ही सीख जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत से बच्चा शुद्ध उच्चारण बोलना सीखता है? ठीक है, किस सिद्धांत से? थॉर्नडाइक के। तो आप बोलिएगा यही प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। मंद बुद्धि, जब भी बोलेगा मंद बुद्धि का जो बच्चा होता है, जो बच्चे कमजोर होते हैं, उसके लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो भी थॉर्नडाइक। ठीक है, और ये तीन को तो याद कर लीजिएगा। ये भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, या बोलेगा बहुकार का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। बहुखंड का सिद्धांत किसने? थॉर्नडाइक। बालू का सिद्धांत? थॉर्नडाइक। परमाणुवादी का सिद्धांत? थॉर्नडाइक। और पीछे ही पढ़ा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो को। प्लीज़ एक बार भी तो ऐसा लगेगा कि आपको तनाव आ गया, लेकिन फिर भी वीडियो को देखिए, आप रिलैक्स होकर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा प्लीज़। हम बार बार बोल रहे हैं कि नोट्स बनाइए, ये बहुत ही काम आएगा आपको। समझ में आया? और चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।